बैठ गई। बताओ, अभी घर के लोग खाने को हैं और तुम्हें शर्म भी नहीं है, तुम खाना खाने बैठ गई। तुम्हारे माँ बाप ने तो यही संस्कार दिए हैं। नहीं माँ जी, सब कोई खा लिया, बस हम ही हैं और ये बाहर गए हैं। ये बोले हैं कि यार तुम खा लो, मैं आऊंगा तो खाऊंगा। हाँ, तो तेरा पति है ना, भी पति खाने को है, पत्नी खा ली। माँ जी, मैं इनका इंतजार करती हूँ, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि तुम खा लिया करो। इसी से हमें वो 4 बातें भी कभी सुना जाते हैं कि तबीयत खराब हो जाएगी, तुम खा लिया करो, नाश्ता कर लिया करो, सुबह सुबह खाली पेट नहीं रहना चाहिए। ये कहाँ का रिवाज है? हमारे घर का ये रिवाज नहीं है। माँ जी, ऐसे रिवाज किस काम के जहाँ तबीयत ही खराब हो जाए। मेरे से जुबान लड़ाएगी? माँ, ये क्या कर रही है? कोई अपनी बहू पे हाथ उठाता है माँ। भाभी, क्या हो रहा है ये सब? बेटा तुम चुप रहो। अच्छा ये बताओ माँ, अगर उनको भूख लगी है और सब कोई खा भी लिया है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो खा ली तो अब कोई ना खाया रहे, उनको भूख लगेगी तो खाएंगी नहीं। वो इंसान नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है। कल को मेरे साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगी माँ? मेरी भी शादी होगी, मेरी सास ससुर ऐसे करे तो आपको क्या होगा माँ? मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। भाभी उठिए आप वहां से। और हम कह रहे हैं भाभी, आज के बाद माँ का आप कोई काम मत करिए। ये अपने से खुद करेंगे, अभी करने लायक हैं। जब ये चाटा मारने लायक हैं तो काम भी करने लायक हैं। अपनी बहू का, अपने घर की लक्ष्मी का कदर नहीं कर पा रही है माँ। आ रहे हैं भैया, मैं खुद बताऊंगी, वो बताएं या ना बताएं, हम देखते हैं। हमने महसूस किया है वो बहुत सारी चीजें हैं जो भैया को नहीं बताते हैं। किस लिए? डरती नहीं है, सिर्फ इस सब रिश्तों को चलाने के लिए। क्या माँ, आप अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत भी नहीं कर पा रही हो? उस लक्ष्मी का जो आपके दुख के समय हमेशा आसपास आपके मड़ाती रहती है, आपका हर दुख में साथ देती है, दिन भर हमेशा खाना पानी कपड़ा हर चीज आपका मेंटेन रखती है, और आप उससे एक निवाला खा ली तो उसके लिए आप मार दी। उस घर में कैसे बरकत होगी माँ, जिस घर में बहुओं का ऐसे अपमान किया जाता है। हम तो सुने थे ऐसे सासों के बारे में, लेकिन आज माँ मैं अपनी ही माँ के बारे में देख ली। भाभी सुनिए, आप अच्छे से आराम से खा लीजिए और जाइए रूम में आराम करिए। आज मैं किचन का सारा काम करूंगी। नहीं दीदी, आप रहने दीजिए हमको। बेटा मुझे माफ कर दो। तुम भी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है माँ, आपका दर्जा भगवान के बराबर है। तो माँ बस बहू और बेटी में फर्क मत करो। अब से ख्याल रखेंगे। सच में मैं माँ हूँ और अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और मेरी लक्ष्मी जैसी बहू, मैं उस पर हाथ उठा रही हूँ। आज मुझे एहसास हो गया बेटा, तुमने मुझे एहसास दिला दिया। सुधा सही कह रही है बहू, तुम जाके आराम करो, हम और आज सुधा काम कर लेंगे किचन का। ठीक? नहीं माँ जी, हम कर लेंगे। नहीं, परेशान मत हो, जाओ। तुम्हारी माँ बोल रही है ना, अब तक जो हुआ तुम्हारी सास कर रही थी, आज से तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। ठीक है? ठीक है बेटा। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है, हम लोग कर लेंगे। आज आप आराम करेंगी।